अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे और आपके असाइनमेंट भी इसी चीज़ पर है कि आपने 150 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने हैं। उसको अपने नाम के साथ और सब्जेक्ट लिख के आपने उसको बाय पोस्ट हमें 15 दिसंबर तक रवाना करना है। आप उसे बाय हैंड भी सबमिट करवा सकते हैं, बट ये 15 दिसंबर तक आपके रोल नंबर, आपके क्लास, आपके सब्जेक्ट के साथ हम तक पहुंच जानी चाहिए। तो इसी सिलसिले में हमने पहले भी 3 लेक्चर जो हैं उसमें यही पढ़ा है कि फ़र्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने कैसे बनाने हैं। आप अपनी वो जो स्लाइड्स हैं उन्हें दोबारा देख सकते हैं जब आप क्वेश्चन बनाने लगें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, फ़र्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब के बाद हम जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये सारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं पिछले 3-4 लेक्चर्स में, ये सारे आपने अपनी जो असाइनमेंट है उसमें लिखने हैं और ये टोटल 150 होने चाहिए। मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 70-80 तो मैंने भी आपको करवा ही दिए हैं। चलें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का, जो कुछ रह गया है, स्किप हो गया है, आज हम वो पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कायदे आज़म ने सिबी दरबार से ख़िताब करते हुए क्या फरमाया था। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो कायदे आज़म ने फरमाया था कि इस्लाम महज रस्म व रिवाज और रूहानी नज़रियात का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ज़ाब्ता हयात है जो हर मुसलमान के लिए है, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपने अफ़ाल, अमाल, सियासत, मुआशियात में इस पर अमल पैरा हो सकें। इस्लाम में इंसान और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ एक खुदा का तसव्वुर इस्लाम के बुनियादी असूलों में से एक है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि कायदे आज़म जो थे वो पहले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे। वो वाला क्वेश्चन भी बाद में आएगा, मिसाक लखनऊ वाला भी। लेकिन बाद में जब आपको रियलाइज़ हो गया कि इस्लाम और हिंदू मत एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, तो फिर आपने इस चीज़ पर वर्किंग शुरू की कि मुसलमान जो हैं उनके लिए अपना एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, और ताकि वो अपने उस मुल्क में इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। और इसीलिए आपने फरमाया था कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बा का हासिल करना चाहते थे जहां हम इस्लाम के सुनहरी असूलों को आज़मा सकें। तो इसलिए जब आपने सिबी दरबार से ख़िताब किया तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ये चीज़ ना सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में, बल्कि पाकिस्तान स्टडीज़ में भी बहुत काम आएगी। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन ना सिर्फ ये सिविक्स में, बल्कि पाकिस्तान स्टडीज़ का पहला चैप्टर भी यही है। तो अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो ये आपके पाकिस्तान स्टडी का भी पहला चैप्टर जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको दोबारा से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट बहुत आता है पेपर में, कि सानहा चूरा चूरी से क्या मुराद है। चूरा चूरी जो है ज़िला गोरखपुर का एक कस्बे का नाम है। वहाँ गांधी की ईमा पर तहरीक सिविल नाफरमानी के दौरान एक जुलूस निकाला गया था। ये तरीके खिलाफत के जब तरीके खिलाफत जारी थी तब हुआ था ये। तो वहाँ पे थाने को आग लगा दी गई थी। उससे 21 पुलिस ऑफिसर जो हैं वो मर गए थे। तो गांधी जो है वो पहले ही बहाने की तलाश में था, उससे इनकार कर दिया और कि वो कहता था कि मैं अहिंसा का यानी अदम तशद्दुद पर कारबंद नहीं हूँ। इसलिए उसने तहरीक खिलाफत के फौरी ख़ात्मे का ऐलान कर दिया और इससे मुसलमानों को बहुत मायूसी हुई। तीसरा क्वेश्चन, तहरीक खिलाफत के मकासद तहरीर करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 3 मकासद हैं। पहले भी मैं आपको मेरे ख्याल में बता चुकी हूँ कि तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए, मकामात मुक़द्दसा तुर्कों की हिफाजत में रहेंगे और तुर्की की सल्तनत को टुकड़े टुकड़े नहीं किया जाएगा। उसकी हदूद वही रहेंगी जो जंग से पहले थी। मैंने आपको जब तहरीक खिलाफत पढ़ाई थी तो बताया था कि तहरीक खिलाफत इसलिए कायम हुई थी कि पहली जंग अज़ीम जो है वो जब जारी थी, जब वो उसके खात्मे पर यह खदशा था कि जो तुर्की है, चूँकि उसने अलाइड फोर्सेस का साथ दिया था, तो ये कहा जा रहा था, ये ख्याल किया जा रहा था कि तुर्की और जर्मनी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। इसलिए जो बरसगीर के मुसलमान हैं उन्होंने तहरीक खिलाफत शुरू की थी, ताकि जो तुर्की है उसके मकामात मुक़द्दस की, उसकी खिलाफत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, खलीफा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1935 के एक्ट के तहत दो अमली से क्या मुराद है।
डोमली का निज़ाम जो है वो 1919 के एक्ट में भी कायम किया गया था। उसके बाद 1935 के एक्ट में भी इसे बरकरार रखा गया। ये क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में बहुत आता है। 1935 के एक्ट के तहत डोमली से मुराद मरकज़ी सतह पर महकमों को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों और जो उसके नामज़द नुमाइंदे हैं उनके दरमियान तकसीम करना था। उसकी रूह से बाज़ महकमे हैं जो वो बराह रास्त गवर्नर जनरल की तहवील में दिए गए थे, वो उसको खुद चला सकता था या अपने नामज़द करदा नुमाइंदों के ज़रिए चला सकता था। और जो कुछ महकमे थे वो मुंतखब वज़रा के हवाले किए गए थे, जिसके लिए वह वज़रा और कानून साज असम्बली को जवाबदेह थे। ये बात आप याद रखिएगा कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें मुसलमान और हिंदू जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो अंग्रेज़ उनको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ एक्ट्स के ज़रिए थोड़े बहुत अख्तियारात दे देते थे ताकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग पर दोबारा आमादा ना हो जाएं। तो ये जो 1935 का एक्ट है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि जिसमें उनको थोड़े बहुत अख्तियारात जो हैं वो दिए गए। इसके बाद है तरीक़े खिलाफत के मकासद तहरीर करें। ये मैंने आपको मेरा ख़्याल है कि पहले पढ़ाया है कि मकासद उसके क्या क्या थे। ज़ाहिर है मैंने अभी आपको डिटेल में बताया और मेरा ख्याल इसको दोबारा से डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों तहरीक खिलाफत कायम की गई थी। ज़ाहिर है कि खिलाफ मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकामात हैं तुर्की में उनकी हिफाजत के लिए ये कायम की गई थी। इसका बड़ा नुकसान हुआ। इस क्वेश्चन तहरीक खिलाफत में क्वेश्चन 2-3 तरह से आ सकते हैं कि गांधी का रवैया उसके बारे में क्या था, तहरीक खिलाफत की सरगर्मियाँ क्या थी, तहरीक खिलाफत कब शुरू हुई थी, इसके मकासद क्या थे, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आ सकती है कि तहरीक खिलाफत के असरात क्या थे, यानी कि तहरीक खिलाफत जब हुई तो उसने कौन कौन से असरात मुरतब किए। इसके सारे असरात जो हैं वो मुसलमानों पर ही आए थे, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो माशी तौर पर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, उनकी जो बहुत पीछे रह गए थे हर चीज़ में। उसके बाद है तहरीक अदम ताउन के बारे में आप क्या जानते हैं। तहरीक खिलाफत के दौरान अपने मकासद के हसूल के लिए गांधी ने एक तहरीक अदम ताउन शुरू की थी। उसके कुछ नुकात थे, वो क्या थे कि हुकूमत के साथ अदम ताउन किया जाएगा, सरकारी जो मुलाजमतें हैं उनको तर्क किया जाएगा और मुसलमानों जो हैं वो सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा नहीं लेंगे, जितनी भी अंग्रेज़ी मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया जाएगा, अदालतों का बाइकआउट किया जाएगा, अदालतों के जो फ़ैसले हैं उनको नहीं माना जाएगा, बच्चों को स्कूलों और कॉलेजेस में नहीं भेजा जाएगा, अंग्रेज़ों के जितने भी अता करदा अलकाबात हैं, एज़ाज़ात हैं उनको वापस कर दिया जाएगा। ये तहरीक अदम ताउन थी जो तहरीक खिलाफत के साथ ही शुरू हुई थी और गांधी ने शुरू की थी, और इसका मकसद अंग्रेज़ों पर दबाव डालना था ताकि वो मुतालबात जो हैं मुसलमानों और अंग्रेज़ हिंदुओं के वो मान लें। लेकिन हकीकत ये है कि तहरीक अदम ताउन जो है वो उसने सिर्फ उस पर अमल मुसलमानों से करवाया कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया और वहाँ के तलबा तलबात ने पेपर देने से इनकार कर दिया, तो उस वक्त जो बनारस जो है वहाँ का जो वो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मदन मोहन मालवीय जो था वो अंग्रेज़ों से ग्रांट ले रहा था और अपनी यूनिवर्सिटी को मज़ीद फर्निश कर रहा था और अपनी यूनिवर्सिटी में मज़ीद जो है वो हिंदू तलबा को तालीम दे रहा था। तो इस तरह से ये गांधी का मुनाफिकाना रवैया था जो कि तहरीक खिलाफत में खुल के सामने आया और उसने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बैक फुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है मिसाक लखनऊ कब तय पाया और इसके अहम नुकात क्या थे। मैंने भी आपको बताया है कि कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाता था। वो चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो आपस में मिलकर आगे बढ़ें, और ये मिसाक लखनऊ जो है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। 1916 में ये तय पाया था, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान कायद-ए-आज़म की कोशिशों से ये समझौता तय पाया था और इसे मिसाक लखनऊ कहा जाता है। कायद-ए-आज़म को इस मुआहदे के बाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा गया और इसके कुछ नुकात हैं, वो क्या हैं, ये चंद नुकात हैं। इसके वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा आया है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो कुछ इसके मैं तालबा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ कि हिंदुओं ने पहली बार मुसलमानों को एक अलग कौम तस्लीम किया, मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को कांग्रेस ने तस्लीम किया और मुसलमानों के लिए असम्बली में एक तिहाई नशिस्तें देने पर समझौता हुआ। इसके अलावा भी और बहुत से नुकात हैं आपकी बुक में मौजूद हैं, आपको जो भी इजी लगते हैं वो आपने करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आते हैं आपने इसको अटेम्प्ट करना है। सेकेंड ईयर आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, कुछ मैं आपको बहुत 3-4 लेक्चर्स में पहले भी करवा चुकी हूँ। इसके अलावा भी आप खुद से भी अपने बुक से लेक्चर तैयार कर सकते हैं, जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं। कोई गाइड बुक अगर आपके पास है आप उससे भी तैयार कर सकते हैं।
बहरहाल आपके पास 150 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। ये आपकी असाइनमेंट भी है और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आने चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।